इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री योगेश जयंतीलाल शाह, श्री रमीला योगेश शाह, श्री रोहिल योगेश शाह, पूर्वी संकेत गांधी, हिया संकेत गांधी, रूही संकेत गांधी, फर्म न्यू जैन ज्वेलर एंड पारस एक्सपोर्ट मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुंडलपुर में इस समय संतों का समागम या यूं कहें कि संतों का महाकुंभ चल रहा है। लगातार भक्तों को किसी न किसी महाराज एवं माताजी की भव्य अगवानी के साथ दर्शन करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। कुंडलपुर के बड़े बाबा एवं छोटे बाबा के मेले का श्रद्धालु भरपूर आनंद उठाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी अपने विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर महामहोत्सव के माध्यम से देखते हैं कार्यक्रमों की पावन झलकियां। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की एक झलक पाने और उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु इतने लालायित हो जाते हैं कि वे अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और आचार्य श्री के चुंबकीय आकर्षण के कारण उनकी ओर खींचे चले आते हैं। कुछ ऐसा ही वातावरण मध्य प्रदेश के जिला दमोह की पावन धरा कुंडलपुर में इस समय देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन की तरह गुरुवार को श्रद्धालुओं ने प्रातः काल की बेला में बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक और शांति धारा की। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हं हं सं शं तं तं वं वं छं 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 छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जल विषंचामि स्वाहा। हाँ, चलिए बढ़िए, आगे बढ़िए। दूसरे तीसरे चौथे काल कलश वाले पहुंचे, रिद्धि मंत्र शांति धारा वाले भी पहुंचेंगे शीघ्रता के साथ। चलिए, ओम ह्रीं श्री विश्वादेव वीरांतान नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोवे संवसाहुनम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम। अभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर चवर ढुराए। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहर मध्य बड़े बाबा जी मस्तकों पर भक्ति भावी छत्रत्र समर्पयामि। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहर मध्य चवर्द्वय स्थापनम करोमि। इसी बीच मध्य प्रदेश के जिला कटनी रीठी से विहार होकर परम पूज्य आर्यका श्री कुशलमती माताजी का मंगल प्रवेश कुंडलपुर में हुआ। फिर महोत्सव की श्रृंखला में श्रावक श्रेष्ठी श्री योगेश जयंतलाल शाह मुंबई परिवार को पूज्य आचार्य श्री के समक्ष शास्त्र भेंट करने का परम सौभाग्य मिला। शास्त्र भेंट करने के बाद आर्यका माताजी, ब्रह्मचारी भैया, दीदियों एवं श्रद्धालुओं ने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर गुरु का मांगलिक पूजन किया और गुरु भक्ति का आनंद उठाया। अपने तो केवल सपने समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त ना मिट जाए मेरा यह वंत काटने आया हूँ। ओम
ब्रह्मश्वत सजनागम सुवर्णं संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचाय परमेष्टि गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम रूपामिनी स्वाहा वश लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है चंदन शुभ शीतलता पाने अवसर ने आपकी आया हो संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हो सजनागम सुवर्णं संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचाय परमेष्टि गुरु विद्यासागरेभ्यो नमः संसार ताप विनाशनाय चंद्रम रूपामिति स्वाहा जय गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। पूजन की मांगलिक क्रियाएं करने के बाद परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भक्तों को क्षमता का मूल्यांकन तुल्यात्मक वस्तु के बारे में बताते हुए उन्हें धर्म ज्ञान दिया। क्षमता कितनी है इसको बताने के लिए तराजू काम नहीं करती, बांट वगैरह भी काम नहीं आते। क्षमता का मूल्यांकन इन सब तुलनात्मक वस्तुओं से नहीं होती। फिर भी आचार्यों ने हम लोगों को क्षमता का बोध हो इस प्रकार के उपदेश संबोधन आदि देते हैं और वह भी हम लोगों के लिए पर्याप्त हो जाता है। स्याही का निब जो है पेन या और कोई भी लेखनी है उसको डूबते हैं मसी में स्याही में और उसको एक कटोरा पानी है और वह कटोरा मान लो एक प्रकार से कांच का है और उसमें पानी भरा है, शुद्ध पानी। और इस निब को या पेन के लेखनी को उसमें कटोरे में पानी में डुबो दिया। डुबोती ही उस स्याही की जो नीलिमा है वो पूरे पूरे जल में सम्मिश्रित होकर के फैल जाता। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद फिर कुंडलपुर में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने सभी साधु संतों का पड़गाहन किया और उन्हें आहारदान देकर अपने पुण्य की अनुमोदना की। कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। हाथ कमंडल बगल में पीछे, हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में धारी
ऐसी विधि भक्तों की लागी भीड़, भक्तों की लागी भीड़, पधारो मेरे महावीर। कैसे मैं भोजन कराऊं हमारे घर आए वीर, कैसे मैं भोजन कराऊं। हम 50 साल में पहली बार कुंडलपुर आए। एक चमत्कार ये है, दूसरा चमत्कार आते ही हमें चौका लगाने का मौका मिला। आज मेरा 13वां दिन 14वां दिन मेरा चौके का है और निरंतर महाराज और आरिका का मेरे यहाँ पे हर रोज़ निरंतर आहार बिना रुके हुए आहारचर्या हो रही है और हम बहुत भाग्यशाली है कि कुंडलपुर वाले ने हमें बहुत सहाय की है और बहुत ये लोग अच्छे हैं जो हमारा सब काम निर्विघ्न पूर्ण परिप्राप्त से हुआ है। अभी हम सब यही आशा करते हैं कि आचार्य श्री का हमारे यहाँ पे आहार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। અમે બહુ જ ખુશ છું અહીં આવીને। અમે બી આ પહેલી વાર બધું કર્યું છે, બહુ આનંદ થઈ ગયો। અમારા ગેસ્ટ બી અમારા ઘરે આવ્યા એ બદલ અમને પણ બહુ આનંદ થઈ ગયો। મુંબઈથી બી ચોકો લઈને અમે આવ્યા છે સ્પેશિયલ અને બધા અમારા સંબંધીઓ બી આવ્યા છે, એ બદલ અમને બહુ જ આનંદ થયો છે। आहार के बाद परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग ने कुंडलपुर वाले बड़े बाबा आदिनाथ के दर्शन कर नमन वंदन किया और निर्माणाधीन जिनालय की नक्काशी को देखा और अवलोकन किया। आदिश्वर के महातीर्थ के दर्शन करने आए, युग के दृष्टा महामनीषी वंदन करने आए। कुंडलपुर की रज माथे पे धारण करने आए, बड़े बाबा के दर्शन करने छोटे बाबा आए। छोटे बाबा आए, छोटे बाबा आए, संत शिरोमणि आए। ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है पावन पल ये, चलो दर्शन पाए, चलो दर्शन पाए। मैं पूरी दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि आचार्य भगवान ने कुंडलपुर के बड़े बाबा के इस महा महोत्सव के लिए पिछले 2 वर्षों से पूरी मानसिकता के साथ कमेटी को तैयारी करने को कहा था। आचार्य भगवान ने ये भी कहा था कि कुंडलपुर में बड़े बाबा विराजमान हैं और बड़े बाबा की छत्र छाँव में जो भी कार्यक्रम होगा वो ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए। उसकी तैयारी आपको करना पड़ेगी। मैं स्वयं पूरे मानसिक रूप से तैयार हूँ और आचार्य भगवान ने 1 वर्ष पूर्व जब जबलपुर में चातुर्मास हो रहा था, उस समय संघ के सभी साधुओं को, आरिकाओं को संदेश दिया था कि जैसे ही चातुर्मास का समापन होगा आप सबको बड़े बाबा की तरफ बढ़ना है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समाज को लाभ देते हुए बड़े बाबा की छत्र छाँव में आना है। मैं स्वयं वहाँ पहुँचूँगा और आचार्य भगवान ने चातुर्मास के उपरांत कुंडलपुर की ओर विहार किया। आचार्य भगवान तत्पश्चात 5 दिसंबर को कुंडलपुर में आचार्य भगवान ने प्रवेश किया। एक वो अलौकिक ही आनंद था पब्लिक के बीच में जब आचार्य भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तो लगभग 5 साल 5 महीने के बाद आचार्य भगवान ने बड़े बाबा के दर्शन किए। आचार्य भगवान ने जैसे ही बड़े बाबा को देखा तो आंखों से उनके आंसू भी आए, खुशी के आंसू थे कि बड़े बाबा एक समय वो था कि छोटे से मंदिर में विराजमान थे और आज एक समय ये है कि आज हजारों लोग बैठ कर के एक साथ बड़े बाबा की पूजन अर्चन कर सकते हैं। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि सुबह जब कुंडलपुर में आए तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में आए हैं। यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर, एक साथ 200 पीढ़ियों के दर्शन, बड़े बाबा के और छोटे बाबा के दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि मन ऐसा कर रहा है कि यहीं पर एक छोटा घर लेकर के रहना चाहिए। बंधुओं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये पंच कल्याणक जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से होने जा रहा है, शायद विश्व में इससे बड़ा पंच कल्याणक ना हुआ और ना होने की कोई उम्मीद है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जिन भाई बहनों ने भी यहाँ पर आने का अपना प्रोग्राम बनाया है
वह अवश्य बनावे, नहीं बनाया हो तो अवश्य बनाए और यहाँ के दर्शन करके अपने आप को धन्य करें। मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आज जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी जो धर्म प्रभावना हो रही है वह अद्भुत धर्म प्रभावना है। इस महामहोत्सव जो कुंडलपुर में होने जा रहा है, एक विशाल भव्य मंदिर के निर्माण के पश्चात त्रिकाल चौबीसी और पंचबालयती मंदिरों का जो पंचकल्याणक महोत्सव होना है फरवरी में, जिसे प्रस्तावित किया गया है, उसके संदर्भ में बहुत से सभी गुरुदेव के सभी संघस्थ मुनिराज और आर्यिका संघ यहाँ पर क्रमशः आते जा रहे हैं। और इस महामहोत्सव में आप सबको भी कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी सादर आमंत्रित करती है कि आप इस महामहोत्सव में आएँ, सम्मिलित हों और इस महामहोत्सव के आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित करें। कुंडलपुर महामहोत्सव युग का सर्वश्रेष्ठ भूतो न भविष्यति पंचकल्याण गजत महोत्सव आचार्य भगवान के बृहद समोषण के मंगल सानिध्य में यहाँ संपन्न होना है। फरवरी माह में यह बृहद आयोजन संपन्न होगा और इसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं कमेटी द्वारा बनाई जा रही हैं। प्रत्येक उस भक्त के भाव का सम्मान होगा जो यहाँ पधारेगा। यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न होगी। आप जो ही भक्त इस कार्यक्रम में सहभागी होना चाह रहे हैं, आप यहाँ आकर इस भव्य महोत्सव का साक्षी बनने का सौभाग्य अर्जित करें। चौके वालों की व्यवस्था भी है, रुकने की व्यवस्था भी है, टेंट की भी बहुत बृहद व्यवस्था की जा रही है। गुरु भक्ति की इस पावन श्रृंखला में संध्या काल को महाराज जी, आर्यिका माता जी और भक्तजनों ने आचार्य भक्ति कर गुरुदेव का नमन किया। आचार्य श्री की भक्ति के बाद एक और श्रद्धालुओं ने आदिनाथ भगवान के समक्ष 48 दीपकों से भक्तांबर किया, तो वहीं दूसरी ओर हाथों में दीपक लेकर प्रभु की संगीत में आरती उतारी। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, पहली आरती सिरजन राजा, भवदति पार उतार, इसीलिए प्रभु जी की आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, दूसरी आरती सीतन केरी, सुमिरन करत मिटे, तीसरी आरती शोर मुनींद्र, जन्म मरण दुख हाथ जोड़ो। दर्शकों भी आप दर्शन कर रहे थे कुंडलपुर वाले बड़े बाबा आदिनाथ भगवान और परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के। दर्शकों, कितने सौभाग्यशाली होते हैं वे श्रद्धालु, उन्हें गुरुदेव का शुभ आशीष और साक्षात दर्शन करने का पुण्य लाभ मिलता है। इसी मंगल भावना के साथ दिन प्रतिदिन श्रद्धालु कुंडलपुर आकर इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो दर्शकों, आज की श्रृंखला में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री योगेश जयंतीलाल शाह, श्री रमीला योगेश शाह, श्री रोहिल योगेश शाह, पूर्वी संकेत गांधी, हिया संकेत गांधी, रूही संकेत गांधी, फर्म न्यू जैन ज्वेलर एंड पारस एक्सपोर्ट